आज हम आईपीसी के कुछ जुडिशरी में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपरों के बारे में बातचीत करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तैयारी करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में आईपीसी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। यदि अभियुक्त किसी मामले में 1 वर्ष से अधिक की सज़ा से दंडित किया गया है तो एकांतवास की सज़ा अधिक नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव है 1 माह से 2 माह से 3 माह से कोई सीमा नहीं है। तो इसमें तीसरा आंसर सही है 3 माह से, क्योंकि किसी भी अभियुक्त को किसी मामले में 1 वर्ष से अधिक समय की सज़ा से दंडित किया गया है तो ऐसी मामले में एकांतवास की सज़ा जो होगी वो 3 माह से अधिक की नहीं होगी। यो आईपीसी के 73 सेक्शन में कहा गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का षड्यंत्र दंड भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न किस धारा में बताया गया है? तो 3 ऑब्जेक्टिव हैं, 120 ए में, 120 का में, 121 का में, 121 में। तो जो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का षड्यंत्र का दंड है, पनिशमेंट बताया गया है, वो 121 का में बताया गया है, जिसमें सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है, का खा को गा पर हमला करने को दुष्प्रेरित करता है, खा गा की हत्या कर देता है। मतलब का ने उकसाया खा को कि गा पर हमला करने के लिए दुष्प्रेरित किया, तो हमला करने के लिए दुष्प्रेरित करा है, उकसाया है। इसमें खा गा की हत्या कर देता है। तो ऐसे मामले में ए आंसर सही है, का गा पर हमला करने के दुष्प्रेरण का दोषी है, उत्तरदायी है। तो क्योंकि का ने हमला करने के लिए दुष्प्रेरित किया है, उकसाया है, तो का दुष्प्रेरित करने का उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता 1960 दिया है, ये गलत है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 65 के अंतर्गत अर्थदंड अदा न करने पर कारागार की सज़ा रहेगी। तो इसमें 65 के अंतर्गत जो बताया गया है वो बी आंसर सही है, अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सज़ा की 1/4 तक होगी। इस 65 का मतलब है कि जिस मामले में फाइन डाला गया है एक्यूज्ड पर और फाइन को अगर जमा नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में जो पनिशमेंट होगा उस पनिशमेंट का 1/4 मतलब 1/4 जो पनिशमेंट की बन रहा होगा वो ऐड कर दिया जाएगा। 1/4 सज़ा और एक्स काटनी पड़ेगी अगर फाइन जमा नहीं करता, अर्थदंड जमा नहीं करता है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न में से किस धारा में धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्धन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने का अपराध बताया गया है? तो इसमें धर्म और मूल वंश, जन्म स्थान के बारे में जो बात कही गई है वो सेक्शन 153 ए में कहा गया है, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न धाराओं में से किस धारा में माँ के उदर में शिशु की हत्या कायद करना मानवबद्ध नहीं है? तो ये 299 का स्पष्टीकरण थर्ड सही है, इसलिए जो सी आंसर है वो करेक्ट है। क्योंकि ये स्पष्टीकरण में स्पष्ट कहा गया है कि माँ के उदर में अगर शिशु की हत्या कारित होती है तो वो 299 के अंतर्गत आता है, इसलिए सी आंसर सही है। 299 का स्पष्टीकरण थर्ड के अनुसार थर्ड सही है, सी आंसर करेक्ट है। थैंक यू।